नमस्कार। मैं इस समय देहरादून एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, जहाँ पिछले 3 दिनों से फ्लाइटों के जो डिले और कैंसिल होने का सिलसिला है, वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी विमानन कंपनी है इंडिगो, उसके देहरादून एयरपोर्ट पर कुल 9 शहरों से करीब 13 के लगभग उड़ानें आती हैं और कल यानी शुक्रवार के दिन ये सभी की सभी उड़ानें कैंसिल रही। जो यहाँ से विभिन्न शहर को जाने वाले हवाई यात्री थे, उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और पिछले 3 दिनों से एयरपोर्ट पर यह समस्या आ रही है कि तमाम जो विमानन कंपनी है, उनकी फ़्लाइट या तो डिले कर दी गई हैं और या कैंसिल कर दी गई हैं। ये जो संकट खड़ा हुआ है, जो क्रू मेंबर्स का संकट खड़ा हुआ है, उसके कारण ये सारी दिक्कतें आई हैं। डीजीसीए ने अभी हाल ही में 1 नवंबर से नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत जो पायलट है उनके उड़ानों की जो फ्लाइंग आवर है उसको कम कर दिया गया है। रात में लैंडिंग का समय उसको घटा दिया गया है। इसके लिए जो विमानन कंपनियां हैं वो पूरी तरह से तैयार नहीं थी, जिस कारण से पायलटों की कमी के कारण, क्रू मेंबर की कमी के कारण ये जो संकट है ये सामने आ गया है। कोरोना के बाद ये दूसरी बार हुआ है जब ये इस तरह का संकट खड़ा हुआ है कि देहरादून एयरपोर्ट पर फ्लाइटों की जो आवाजाही है वो काफ़ी कम हो गई है। जो देहरादून एयरपोर्ट है, वर्तमान में देहरादून एयरपोर्ट पर करीब एक दिन में 5,000 के लगभग जो हवाई पैसेंजर है वो आवाजाही करते हैं। लेकिन अब जबकि ये सारी फ्लाइटें रद्द और कैंसिल हो रही हैं, तो उनकी संख्या 2,500 से भी कम हो गई है। अभी हमारे यहाँ जो टैक्सी चालक हैं उनसे भी बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि एक टैक्सी यूनियन से जहाँ 150 और दूसरी से भी 150-200 के लगभग जो गाड़ियाँ हैं वो पर डे जाती थी, उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। आधे से भी कम यानी टैक्सियों की आवाजाही हो गई है। टैक्सी चालक जो है उनके रोजगार पर भी इसका सीधा असर पड़ा है और ये सब हुआ है जो नए नियम लागू किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से नए नियमों को लागू किया गया है, जिससे कि हवाई पैसेंजर और जो फ्लाइट है उनकी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए नए नियमों को लागू किया गया है। और कल ही डीजीसीए की इंडिगो के अधिकारियों से एक बैठक हुई है, जिसमें नियमों में कुछ ढील दी गई है और ये कहा गया है कि इस ढील से जो कंपनियां हैं वो कैप्टन क्रू की जो कमी है उसको काफ़ी हद तक दूर कर लिया जाएगा। आज देहरादून एयरपोर्ट पर हमारी बातचीत हो रही थी, तो देहरादून एयरपोर्ट प्रशासन ने एक नई एडवाइजरी हवाई पैसेंजरों के लिए जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जो भी हवाई पैसेंजर देहरादून से हवाई यात्रा करने जा रहे हैं, वो अपनी फ़्लाइट का स्टेटस पता करने के बाद ही हवाई यात्रा करें। दूसरा, यहाँ पर एक हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिसमें इंडिगो और देहरादून एयरपोर्ट प्रशासन मिलकर हवाई पैसेंजरों की मदद कर रहे हैं। और अभी आज की यदि हम बात करें, तो 2 जो फ्लाइट हैं, एक अहमदाबाद से और एक दूसरे शहर से, 2 फ्लाइटें अभी तक यहाँ पहुँच चुकी हैं। और देहरादून एयरपोर्ट का जो इसका समय है वो भी बढ़ा दिया गया है। आमतौर पर देहरादून एयरपोर्ट सुबह 6:30-7 बजे खोल दिया जाता था और शाम को फ्लाइट का मूवमेंट समाप्त होने के बाद 7:30 या 8 बजे देहरादून एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता था। लेकिन कल शुक्रवार की रात एक फ़्लाइट डिले, जयपुर से देरी से एक फ़्लाइट यहाँ पर आई है। उसके लिए देर रात तक देहरादून एयरपोर्ट को खुला किया गया है और इसका जो वर्किंग आवर है वो बढ़ा दिए गए हैं। फ़्लाइटों के डिले होने के कारण देहरादून एयरपोर्ट को देर रात तक खोला जा रहा है। अनिल गुप्ता है मेरा नाम। अभी तो मेरे सास जाएंगी, जयपुर जाएंगी। अभी डिलेड है उनकी फ्लाइट और इसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है और एक मन में शंका है कि फ्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, तो बहुत परेशानी हो रही है और उनकी तबीयत भी खराब हो रही है। तो हमको डर है कि फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा। तो अभी डिलेड दिखा रहा है। अभी डिलेड दिखा रहा है, 1.5 घंटा डिलेड दिखा रहा है। हाँ, तो कंफर्मेशन ऐसी है कि वो आ जाएगी, कुछ ऐसा कुछ? अभी तक तो यही दिखा रहा है कि वो आएगी और निश्चित रूप से जाएगी, लेकिन पता नहीं, मन में भय है। कल बहुत सारी जो इंडिगो की फ्लाइट्स थी कैंसिल हुई, तो आप भी कल भी आपकी कोई शेड्यूल था कुछ? नहीं, कल हमारा शेड्यूल नहीं था, लेकिन हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वो परेशान हुए, तो वही बड़ी सबको बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंडिगो मैनेजमेंट से कि इसको जल्दी से जल्दी स्ट्रीमलाइन करें। अभी काफी जो यहाँ पे पैसेंजर्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी तो शेड्यूल होगी, हम जा रहे हैं, उनकी तो पैकेज होगी, तो लग रहा है कि आपकी भी मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से जाएगी ये फ्लाइट। क्या नाम है सर आपका? देव। कहाँ से आ रहे हैं आप? अहमदाबाद। तो फ्लाइट कौन सी थी? इंडिगो। अच्छा, तो समय पे आई है? समय पे जी। है? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। क्योंकि दिखाया जा रहा था कि कई इंडिगो की जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई है, तो ऐसा लग रहा था कि आज भी कुछ शायद कैंसिल हो गई। कैंसिलेशंस
थोड़े थे, ऐसा नहीं कि सारी फ्लाइट सब जगह शुरू हो गई है, बट ग्राउंड स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया है टू हैंडल द सिचुएशन एंड जो इमीडिएट रिलीफ कस्टमर्स को दे सकते थे उन्होंने सब किया। सो हमारी फ्लाइट 6:30 की थी एंड 6:30 को डिपार्ट हो गई एंड टाइम से इंडिगो वालों ने पहुंचा दी। सो अच्छा था सब। मतलब कोई डिले नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, टाइम पे पहुंच गए आप? टाइम पे पहुंच गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।